गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा आप लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जा रहे हैं। द कंसेप्ट नेम इज व्हाट इज इनकम। तो सिंपली जितना ही पैसा हम लोगों ने साल भर में अर्न करा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको अपन लोग इनकम बोलते हैं। अब सर कितने प्रकार की इनकम होती है? तो बेटा अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं तो अगर एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में यदि 30 बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं उस क्लासरूम के 30 बच्चों को ना जाने कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उन 30 बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिवाइड कर सकता हूँ, मैं उन 30 बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ हाइट डिवाइड कर सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिवाइड कर सकता हूँ, और सर ना जाने कितने बेसिस से मैं उनको डिवाइड कर सकता हूँ। वही सेम कंसेप्ट जो लगता है वो इनकम में भी लगता है। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। यदि अगर अपन लोग फाइनेंस पर्सपेक्टिव से बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। उसी प्रकार से यदि अपन नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स के तरीके से अगर बात करी जाए बच्चों तो यहाँ पर दो प्रकार की इनकम होती है। द नंबर वन इज फैक्टर इनकम एंड नंबर सेकंड इज ट्रांसफर इनकम। और आज अपन लोग यही दो इनकम के बारे में पढ़ेंगे। सो द क्वेश्चन इज अराइज व्हाट इज फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम आर दोस इनकम विच आर रिसीव्ड विथ रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। भाई वो पैसा जो हम लोगों ने किसी न किसी काम को करके कमाया है उस इनकम को अपन लोग बोलते हैं एक प्रकार की फैक्टर इनकम। भाई मान लीजिए मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ और वहाँ से मुझको सैलरी मिली, क्या मेरी इनकम है? बिल्कुल है। कौन सी इनकम है सर? भाई मैंने काम करा है, मेरा खून पसीना लगा है वहाँ पर, तो वो मेरी फैक्टर इनकम है। सर व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? तो ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। वो इनकम जो हमें रिसीव होगी बिना कोई सी प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर करे बगैर। जब आपको कोई इनकम रिसीव हो जाती है तो उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हमें प्रोवाइड कर दी जाती है वो सारी कौन सी इनकम है? गिफ्ट। क्या गिफ्ट जब मुझे मिला मेरी इनकम? बिल्कुल है। कुछ भी मुझे मिला हो तो क्या मैंने उस गिफ्ट को पाने के लिए कुछ भी प्रोडक्टिव करा है? क्या नहीं। ठीक है, क्या मेरा खून पसीना लगा है? क्या नहीं। तो वो मेरी इनकम कहलाएगी ट्रांसफर इनकम। सर मान लीजिए रेंट, मेरी एक प्रेमाइसेस थी, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, तो रेंट से जो मुझे इनकम रिसीव्ड होगी वो एक प्रकार की फैक्टर इनकम होगी या एक प्रकार की ट्रांसफर इनकम होगी? बेटा अगर करंटली डेफिनेशन की बात करी जाए ना तो रेंट से जो इनकम आपको रिसीव हुई तो वो तो एक प्रकार की ट्रांसफर इनकम होनी चाहिए, क्योंकि भाई रेंट में आपका ना हिंग लगी ना फिट करी। तो यहाँ पर जो फैक्टर इनकम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना उसको थोड़ा सा अपन इम्प्रोवाइज कर देते हैं बच्चा। और इम्प्रोवाइज को जिस प्रकार से करते हैं कि वो इनकम जो आपको किसी न किसी प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर करके मिली हो, या फिर वो इनकम जो आप लोगों ने कमाई हो किसके जरिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए। वो सारी इनकम आपकी कहलाएगी फैक्टर इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? मिलनी चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो सर